थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा। चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। फिनोल का जो पार्ट थर्ड होगा आपका, पार्ट आपका थर्ड जो वीडियो होगा उसी का लेकर आया हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका वीडियो पार्ट 1 डाला गया, पार्ट 2 आज शाम में डाला जाएगा, पार्ट थर्ड भी शाम तक डाला जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट थर्ड में आपका क्या प्रश्न आता है कि ये प्रश्न आपका है 5 नंबर में, ये प्रश्न आपका है प्यारे बच्चे, और 5 नंबर में पूछा जाता है नाइट्रोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। प्रश्न क्या है, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। और सभी बच्चे को देखना चाहिए, ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और जितने भी बच्चे देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कॉपी और कलम बगल में लेके बैठना है, ताकि जो भी बताया जाएगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला, ये इसमें प्रैक्टिस आप लोग नहीं कीजिएगा तो इसी ऊपर से ये चल जाता है, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं क्या चला। कहता है कि नाइट्रोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। एक चरण में नहीं, 2 चरण में नहीं, 3 चरण में जाके प्राप्त करना पड़ता है, ठीक। आप देखिए, हम आपके सामने में कुछ लिख दिए हैं ताकि आपका समय कुछ बच जाए। देखिए पहले क्या किया है, नाइट्रोबेंजीन। ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है। बेंजीन का कल भी पिछले वीडियो में बताया गया है। ये खाली बेंजीन है, ये NO2 हटा देते हैं तो ये बेंजीन खाली रहता है। अब इसमें NO2 लगा दिए तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए प्यारे बच्चे, नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम 3 उत्प्रेरक के साथ अम्लीकृत जब करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। आप लोग लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा, एनिलीन प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया 3 उत्प्रेरक की उपस्थिति, 3 उत्प्रेरक के साथ अम्लीकृत कराने पर एनिलीन की प्राप्ति होता है। पुनः हम एनिलीन, ये एनिलीन आपका है, पुनः एनिलीन, यहां पुनः तो लिख दिए हैं। पुनः देखिए, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट आपका है, सोडियम नाइट्रेट के साथ अम्लीकृत जब किया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वो बेंजीन डायजोनियम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम प्राप्त होता है। और फिर अभी 2 चरण हुआ। पहला चरण देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, अब स्टेप थर्ड हम इधर बना देते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टेप थर्ड में चलते हैं प्यारे बच्चे। स्टेप थर्ड में क्या है, तो हमें बेंजीन डायजोनियम जो प्राप्त हुआ है, यहां लिख देते हैं बेंजीन डायजोनियम। आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, बेंजीन डायजोनियम का सूत्र होता है आपका C6H5N2Cl। बेंजीन डायजोनियम का यदि हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख के सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5N2Cl हो जाएगा। ये बेंजीन डायजोनियम का। अब बेंजीन डायजोनियम को पुनः हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। गर्म जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं प्यारे बच्चे तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या चीज, फिनोल की प्राप्ति। थोड़ा सा देखिए बाबू, दिख रहा है ये क्या, फिनोल की प्राप्ति हो जाता है। इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ये आपका फिनोल की प्राप्ति प्यारे बच्चे हो जाता है। ये आपका क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं फिनोल। और फिनोल के साथ आपका देखिए, ये तो टूट जाता है किसमें, H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। यहाँ से ये OH माइनस आयन जो होता है ये चल जाता है यहाँ विस्थापित होके, और यहाँ से बच जाता है आपका N2 और प्लस यहाँ से एक जो H है ये हाइड्रोजन, ये तो आ गया है आपका हाइड्रोजन जो है किसके साथ आ जाएगा, HCl के साथ Cl के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा HCl। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, टोटल दिख रहा है। चलिए अब हम एक बार फिर से समझा देते हैं।
फिर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, हड़बड़ी न है, 5 नंबर चला रखल है, ठीक ना। क्या कहता है, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम नाइट्रोबेंजीन को 3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्लीकृत जब करवाएंगे तो एनिलीन की प्राप्ति होगा। पुनः एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अम्लीकृत करवाने पर हमें बेंजीन डायजोनियम प्राप्त होता है। और पुनः स्टेप 3, बेंजीन डायजोनियम को गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनोल की हमें प्राप्ति हो जाता है। ये आपका फिनोल है प्यारे बच्चे, फिनोल। इस प्रकार से हम फिनोल की प्राप्ति कर लेते हैं। अब जो बच्चे लैंग्वेज लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सुन लीजिएगा, लिखिएगा कि जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया 3 उत्प्रेरक के साथ अम्लीकृत कराते हैं, यहां तक लिख लिए हैं। फिर से हम बोलते हैं, जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया 3 उत्प्रेरक के साथ अम्लीकृत करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। पुनः एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अम्लीकृत करवाते हैं, पुनः एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अम्लीकृत करवाते हैं तो हमें बेंजीन डायजोनियम की प्राप्ति होता है। पुनः बेंजीन डायजोनियम को गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अंततः क्या प्राप्त हो जाता है, फिनोल की प्राप्ति हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया प्यारे बच्चे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते। क्लास 10th और 12th का तो संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लैंग्वेज लिख के आइएगा, होमवर्क है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं।